वीरगति जतेषु भक्तोदरा विद्धि कदा विभंग भक्तोर्दंडे सूची कहते ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव सारे मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जरूर भेदन करके और जगह को तोड़ दिया और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया और दुर्योधन मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया और कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सब दिखने पड़े हुए कई हिंसक जीव उन्हें खाने के लिए दौड़ रहे। हिंसक जीव समझ रहे थे ये भी मृतक शरीर है। कई गीत आकाश में दृष्टि डाले हुए हैं, जहाँ पर जाते वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। कई मित्र दुर्योधन का भी मृत देह समझ कर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन को नोचने लगते हैं। दुर्योधन उनको हटा हटा करके परेशान होते हैं। दुर्योधन आज उनको चीख चीख करके हटा रहे हैं। इसी अवस्था में आज अश्वत्थामा और दुर्योधन के पास आ गया और कहने लगा, महाराज मैंने तो आपका बड़ा यश वैभव देखा, बड़ी आपकी जय जयकार देखी और मैं आपके लिए इस दुनिया में क्या कर सकता हूँ। मुझे आपको देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया और दुर्योधन के पास आया। अरे महाराज, जब साम्राज्य को देखा आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल हो रहा है, ये दुर्दशा हो रही है, आपके मिलने से मुझे कष्ट हुआ है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र हमको तो एक ही बात कष्ट है, मेरे दुश्मन 5 थे लेकिन आज 5 के 5 ही जिंदा है और हम 100 भाई थे और 100 के 100 भी मारे गए। लेकिन मेरे दुश्मनों में से अगर 5 में से अगर एक भी मारा जाता तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज मैं आपके साथ में क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन आंखों में से आंसू को निकालते हुए और रोने लगा और कहने लगा, महाराज मुझे किसी बात का कष्ट है कि आज मेरे 100 भाई भी मारे गए लेकिन दुश्मनों का एक भी भाई नहीं मारा गया। अश्वत्थामा ने देखा कि एक पेड़ के ऊपर 100 कौवे बैठे हुए हैं और एक उल्लू ने उस 100 कौवाओं को सोते हुए मार दिया और कुछ कौवे उड़ गए। तो अश्वत्थामा ने देख लिया कि रात के कांड में एक उल्लू ने और 100 कौवाओं को विजय प्राप्त कर ली। अरे उस प्रभु की कृपा होगी तो मैं आज 5 पांडवों को मार करके उनके शीश काट करके लाता हूँ। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वरदान दे दिया और कहने लगा, अरे महाराज मैं अवश्य पांडवों का शीश काट करके लाता हूँ। अश्वत्थामा रात में शिविर में पहुंच गया और जब हरि की इच्छा होती है तो कोई बात नहीं कर सकता और जब तक हरि की इच्छा नहीं रहती तो संसार में कोई अपना भी नहीं हो सकता। जैसे पांडवों ने विजय प्राप्त करने के बाद में कृष्ण ने उनको अपने पास बुला लिया था और कहा था, अरे पांडवों आज विजयश्री की पहली रात है, आज आप से बैठ करके बातचीत में गुजारा करेंगे।
इधर पांडवों के पांचों पुत्रों ने, वो पांचों पुत्र पांडवों से उत्पन्न हुए थे और अपने अपने पिताश्री की सैया पर पांचों पुत्रों ने अपना अपना आसन लगा लिया और पांचों पुत्र अपने आसन लगा करके अपने पिताश्री की सैया पर सो गए। और रात्रि काल में अश्वत्थामा आया तो अश्वत्थामा ने पांचों पांडवा समझे और आज द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश काट करके और झोली में भर दिया और लाकर के दुर्योधन के पास लाकर रख दिया। अरे दुर्योधन, आप तो एक पांडव की कहते थे, लेकिन मैं आपके सामने पांचों पांडवों के शीश काट करके लाया हूं। दुर्योधन ऊंचा अवस्था में था और जैसे ही दुर्योधन ने उन पांचों पुत्रों का शीश मुख देखा फिर दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, मूर्ख, इन बच्चों की क्या गलतियां थी? तू तो पांडव पुत्रों का शीश काट करके ले आया, मेरे परिवार में तुमने कोई पानी देने लायक नहीं रहने दिया, अब हमारा कल्याण ही किस तरह से होगा? और दुर्योधन इसी प्रकार रूप में उसने अपना भेद छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा घबरा गया और रोने लगा, कहने लगा, ये पांडव नहीं थे, ये पांडव के पुत्र थे, अब मुझे पांडव छोड़ेंगे भी नहीं। इस बात की खबर द्रौपदी को पड़ा तो द्रौपदी चीख चीख करके रोने लगी। अरे पुत्र की लगनी कितनी होती है। जब द्रौपदी को पता पड़ा कि मेरे पांचों पुत्रों का शीश अश्वत्थामा काट करके ले गया, अब द्रौपदी विकल होकर के रोती है और अपने पेट में हाथ मार के लगती है। अरे आज कैसे संतुष्टि प्राप्त हो? अश्वत्थामा ने मेरे पांचों पुत्रों के शीश काट दिया। अर्जुन शिविर में आए और द्रौपदी से कहने लगे, महारानी, मैं आपको वचन देता हूं। अर्जुन ने अपने गुस्सा में आकर के द्रौपदी को वचन दे दिया, अरे द्रौपदी, मैं उस अश्वत्थामा को तेरे पास ही लेकर के आऊंगा और तेरे सामने ही मैं उसको घसीट करके और उसकी पूरी गति से उसका मैं शीश काट करके तेरे सामने डालूंगा। अर्जुन तुरंत चले गए अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए और जैसे ही अश्वत्थामा को ढूंढने लगे, अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो अर्जुन घबरा गया और अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, आपको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, आप भी अपना ब्रह्मास्त्र को चलाइए। जैसे ही अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों को टकराव होने लगा। कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, अब आप अपने ब्रह्मास्त्र को शांत करिए। और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को घसीटते हुए उन्होंने अपने रथ में डाल दिया। और अर्जुन ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अरे अर्जुन, ये अश्वत्थामा आता था ही है, आप इसको यही मार डालो। लेकिन कृष्ण ने कहा, आप इसको यही मार दो। आका ताई को कभी दुश्मन को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डाला। आज पांडवों के परिवार में कोई पानी देने लायक नहीं रहा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने द्रौपदी को वादा दिया था कि द्रौपदी, इस अश्वत्थामा का मैं शीश आपके सामने डालूंगा। तो अश्वत्थामा को अर्जुन अपने रथ में घसीटते हुए और द्रौपदी के महल के लिए ले जाता है। जब द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को,